अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अभी मैं गई थी बाज़ार, तो वहाँ से कुछ सामान लेके आई, वही आप लोग को मैं बता रही हूँ। जैसे कि पकाने के लिए आज मैंने भिंडी लेकर आ गई हूँ। तो बस मैं भिंडी बना दूँगी क्योंकि कल का काफ़ी खाना बचा हुआ है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ भिंडी और रोटी बना दूँगी। तो वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने वेफ़र लेकर आ गई हूँ बच्चों के लिए। जैसे आप लोग को कल मैं बता रही थी, मैं कुछ ना कुछ बच्चों लोग के लिए सामान खाने का भर के रखती हूँ। और ये सबा ने बोली थी कि केला ले आना अम्मी, तो बस उसके लिए केला ले ली। और बस यहाँ पे अभी मैं पकाने की तैयारी कर लूँगी फटाफट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और हमारे उधर का बाज़ार सिर्फ 11 बजे तक ही खुला रहता है। तो इसके लिए हम लोग को जो भी सामान लेना होता है तो बस हमें सुबह ही मिल जाता है। तो मैं इसलिए चली गई थी कि लाओ मैं जो कुछ नहीं है सामान मैं ले आऊँ। लेकिन मुझे कुछ लाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि घर में सब कुछ था, सिर्फ पकाने के लिए सब्ज़ी नहीं थी। तो बस वही ले आई मैंने। और माशाल्लाह सब सामान है अभी इस टाइम घर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सोहेल और सैफ की मस्ती चल रही है। ये लोग की ऐसे ही मस्ती दिन भर रहती है, क्योंकि जैसे कि आप लोग को बताई हूँ, स्कूल वगैरह तो बंद है, तो चालू नहीं है। तो बच्चे लोग बस इसी तरह घर में बैठे बैठे दिन भर इंजॉय करते रहते, कहीं मस्ती कर रहे, कहीं झगड़ा कर रहे, कहीं टीवी देख रहे। आप लोग को लगता होगा बहुत सीधे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं इसी तरह से। तो बस मैं भी इन लोग को इसी तरह से समझाती हूँ, मस्ती मस्ती में, क्योंकि इन लोग को ज़रा भी डांटी दो तो ये लोग फिर रोने लग जाते हैं, इनको बहुत जल्दी बुरा लगता है। तो बस अभी बच्चे लोग को डांट के भी कोई फ़ायदा नहीं है, कि बच्चे लोग की भी समझना चाहिए कि बच्चे घर में रह रह के बोर हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से मैं उनको हंसी मजाक में ही उनको वो समझाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे सोहेल मेरी हेल्प कर रहा है, तकिया वगैरह ऊपर रख रहा है, क्योंकि मैंने तो बिस्तर वगैरह सब रख के गई थी, लेकिन तकिया नहीं रखी थी क्योंकि बच्चे लोग ऐसे ही लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे। तो मुझे जल्दी जाना था, इसके लिए मैं ऐसे ही चली गई थी। तो बस यहाँ पे सोहेल ने सारे बिस्तर रख दिया है, सॉरी तकिया वगैरह रख दिया है, क्योंकि मैं नहीं रख सकती, हमारा टूल टूटा हुआ है और मुझे चढ़ने के लिए डर लगता है। तो बस इसलिए वही मेरी हेल्प कर रहा था। और बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, अभी अपनी पकाने की तैयारी कर रही। तो यहाँ मुझे अभी बच्चे लोग को बड़बड़ करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग मस्ती भी अभी भी चालू करे, आप देख सकते हो उनकी मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैं अपना काम करती जा रही और वहाँ पे उन लोग को चिल्लाना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ मैं भिंडी धो लेती हूँ और धोने के बाद मैं उसे अच्छी तरह से पोंछ के उसको कट कर दूँगी, और कट करके मैं आप लोग को बताती हूँ मैं कैसा पकाती हूँ। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी मस्तियाँ हो रही है, मगर मैं अपना काम करने में लगी हूँ, क्योंकि ये लोग अभी मानेंगे नहीं। इनका एक टाइम होता है मस्ती करने का, और इनको समझाना यानी कि मेरा टाइम ख़राब होना है। और यहाँ पे बच्चों की टीवी भी चल रही है, मगर उनकी मस्तियाँ चल रही है। तो बस यहाँ पे अभी मैं भिंडी को अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ और इसे मैं पोंछ लेती हूँ। तो अक्सर मैं जब भी भिंडी लाती हूँ तो उसे मैं धोने के बाद उसको पोंछती ज़रूर हूँ, क्योंकि पकाने का टाइम वो बहुत चिक्कट हो जाती है। तो मैं गिल्ली भिंडी कभी भी नहीं पकाती हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती वो चिक्कट भिंडी, तो मैं कभी भी उसे पोंछ लेती हूँ। तो बस अब चलिए आप लोग को मैं बताती हूँ ये रेसिपी। तो वैसे तो मैंने काफ़ी बार आप लोग को मेरे ब्लॉग में बता चुकी हूँ, और मैं किस तरह बनाती हूँ वो भी आप लोग को बता चुकी हूँ। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि अब मैं जो भी है मेरे घर में जो भी पकाऊँ वो आप लोग के साथ में शेयर करूँ, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो वैसे तो मैं आप लोग से अभी बोल रही थी कल का खाना बचा हुआ है, जैसे कि दाल वगैरह, दाल मैंने पका ली थी, जैसे कि चावल है, रोटी और भुर्जी बनाई थी। तो ये मैंने शाम को बनाई थी। तो खाना हमारा पूरा ऐसे ही रह गया था, क्योंकि कल मेरे बेटे ने पिज़्ज़ा लेकर आ गया, तो बस उसी की पार्टी हो गई हमारे घर में। तो सारा खाना इसी तरह रखा रह गया, तो मैंने उसे उठा के फ्रिज में रख दी कि वो ख़राब ना हो जाए, बोल के गर्मी हो रही है तो खाने की भी तो बर्बादी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने फ्रिज में रख दी। तो वैसे तो हम वैसे भी कभी भी खाना बचता है तो फ्रिज में रख देते, और उसे दूसरे दिन हमें उसके गर्म करके खा लेते, क्योंकि अनाज की तो बर्बादी हम लोग नहीं करते हैं। कभी भी कुछ भी बचता है तो हम इसी तरह फ्रिज में रख देते हैं। तो बस अभी मेरे पास दाल है, चावल है और भुर्जी भी थी, लेकिन भुर्जी और रोटी सुबह बच्चों लोग को थोड़ा थोड़ा नाश्ते में दे के मतलब हो गया था, थोड़ी बहुत भुर्जी बची हुई, बाकी बस अभी मैं भाजी और रोटी बना लूँगी।
तो यहाँ पे सोहेल अपना जूस बनाने में लगा हुआ है। आज उसको रमज़ान की याद आ गई, जैसे कि रमज़ान में बनाया करता था, तो बोल रहा था अम्मी मैं बना दूँ, तो मैं बोली ठीक है। तो फिर वो जाके अभी जूस लेकर आ गया है, तो बस वही बना रहा है बच्चा। और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाता है वो। और मैं उससे कह रही ला मैं बना दूँ, तो उसने बोला नहीं अम्मी मैं बना दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हम लोग सब हंस रहे हैं क्योंकि हम लोग ने सैफ को बोले सैफ तो उसे पैकेट काट के दे, तो उसे काटने ही नहीं आ रहा था। बस उसी बात पे हम लोग हंस रहे कि वो कुछ काम नहीं करता, बस बैठा रहता है, बस हंसी मजाक करा लो उससे और काम कुछ नहीं करा। वे ऐसा है, घर का बहुत छोटा बेटा है वो मेरा, इसके लिए यहाँ उसके हम लोग बहुत लाड़ दुलार से उसको रखते हैं, तो बस उसी का वो फ़ायदा उठाता है। तो बस ये इसी तरह से हम लोग की हंसी मजाक करते करते सुबह से शाम हो जाती है। और यहाँ अभी मेरा कांदा लाल हो गया था अच्छी तरह से, तो मैं इसमें हल्दी बुक्की और मिर्ची बुक्की थोड़ी थोड़ी डाल दी हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ, बस थोड़ा थोड़ा डाली हूँ। और इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दी और हरी मिर्ची भी ऐड कर दी। फिर मैं इसे नमक भी डाल दूँगी और इसे मैं थोड़ा सा पका लूँगी। जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसमें मैं भिंडी की भाजी ऐड कर दूँगी। बस इतनी ही रेसिपी सॉरी इतने ही मटेरियल में बनाना है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है ये भिंडी। तो बस यहाँ पे मैं खाना निकाल लेती हूँ फ्रिज में से। और यहाँ आप देख सकते हैं सोहेल की जैसे कि आप देख सकते हो वो कैसा शरबत बनाता है। बस इसी तरह से वो इंजॉय करता रहता है और अपना काम भी करता रहता है। और उसके हाथ से माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, मैं आप लोग को बार बार बोल रही माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाता है वो। तो बस यहाँ पे मेरे टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह से पक गए, तो मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दी हूँ और इसे बस भाप में ही पकाना है। और इसमें पानी वानी तो बिल्कुल नहीं डाला जाता है। तो अभी मैं इसे धीमी आंच में पका लूँगी और ये मेरी भिंडी समझो आप तैयार हो गई है। और बस मैं बाजू में दाल रख देती हूँ गर्म होने के लिए। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी सारी दाल बस ऐसे ही सारी पड़ी रह गई। और ये चावल भी है, तो मैं ये चावल भी गर्म कर लूँगी और भिंडी भी दाल भी मैं गर्म कर लूँगी। और यहाँ मैं भिंडी चेक कर लेती हूँ, तो माशाल्लाह यहाँ मेरी भिंडी भी अच्छी तरह से पक गई है, आप लोग भी देख सकते हैं। बस इसी तरह से ये भिंडी मैं बनाती हूँ, काफ़ी हर तरह से बनाती हूँ मगर मुझे इस तरह से ज़्यादा पसंद है। तो बस इसी तरह से ये मेरी रेसिपी तैयार हो गई। आप लोग को कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। और बस यहाँ पे मैं अपना फटाफट जो भी है सामान में फटाफट गरम कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने गैस में दाल रख दी हूँ गरम होने के लिए, क्योंकि वो गैस मेरा बराबर नहीं जल रहा था, तो ये गैस में मैं दाल गरम कर लेती हूँ। और मैंने चावल भी गरम कर ली हूँ, तो थोड़े से ही चावल थे मगर मैंने इसे गरम कर ली और यानी कि का हो जाएगा हम लोग को ये टाइम के लिए। और थोड़ी सी रोटी डाल दूँगी। बस ये आज की मेरी रेसिपी है, तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और ये आप लोग को मैं भुर्जी बता रही जो सुबह थोड़ी सी बच गई थी, बस उसे भी मैं गरम कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।